हम देखते हैं कि बीजेपी के कई राज्यों में जैसे कि एक ओडीओपी की एक वो चलती है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी मोदी जी ने शुरू किया। तो जिस मध्य प्रदेश में 1 साल में, और पहले भी आप मंत्री रहे हैं, काफ़ी मध्य प्रदेश में काम किया है, आपको ऐसी कौन सी 5 चीज़ों में संभावनाएं दिखती हैं? क्योंकि क्या है कि यूथ बैठा है यहाँ पर, देख रहा है, आपको सुन रहा है, और रोज़गार की समस्या है देखिए, और कि लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, मध्य प्रदेश में भी इस चीज़ की समस्या है। तो ऐसे कौन से 3 या 4 चीज़ें हैं जिन पे आपको लगता है कि आप फोकस करेंगे और उसमें काफ़ी संभावनाएं आप प्रदेश में देखते हैं? देखिए, अगर आप 4 की बात कहोगे, सरकार तो 54 विभाग से चलती है। क्या बात जी। मेरा हर विभाग अपने आप में रोजगार परक, रोजगार देने वाला विभाग है, जिसके माध्यम से युवाओं के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन अगर आपने 4 की बात कही तो मैं मोदी जी की बात तरफ चलता हूँ। 4 वो है जो महिला, युवा, किसान और गरीब, ये चारों हमारे पिलर्स है, जिन पिलर्स पे हमारी 54 विभाग इस पे अवलंबित है। और इसके माध्यम से प्रत्येक सेक्टर हमारा रोजगार परक है, प्रत्येक सेक्टर हमारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में बहुत सार्थक भूमिका अदा करता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम जब अपनी मानव क्षमता के आधार पर इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं तो हर जगह हमको आगे के टारगेट भी दिखते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगा, अगर संक्षेप में कहेंगे तो हमारी एक नर्मदा वैली थी, नर्मदा की घाटी की सिंचाई क्षमता कांग्रेस के समय 77 में ये योजना बनी थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 2003-4 तक कांग्रेस ने उसमें कुछ नहीं किया। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरदार सरोवर डैम बनवाने के लिए अपनी भूमिका अदा की। फिर जब उनने अपने नर्मदा के पानी का एक एक बूंद का उपयोग न केवल गुजरात की बेहतरी के लिए किया है, बल्कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हो, बाबूलाल जी गौर हो, उमा जी हो, यहाँ हमने कमान संभाली तो हमारे यहाँ लगभग नर्मदा जी के जितने डैम बनना चाहिए थे वो सारे डैम बने। और आज निमाड़ और मालवा हरा भरा अगर हुआ है तो ये नर्मदा जी के कारण हुआ है। ये 20 साल 30 साल पहले हो सकता था, 40 साल पहले हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, सबकी भावनाओं का एक तरह से तुषारापात करते हुए केवल सरकार बनाने में विश्वास किया। और अब हम उससे और आगे बढ़े, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब 1 साल की बात अपन कर रहे हैं तो हम ना केवल नर्मदा जी की लाइन को आगे ले गए, बल्कि इससे आगे बढ़ते हुए केन बेतवा, ये विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, इसका टेंडर हमने कराया। ये हमारी उपलब्धि है। यूपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ का इसमें निर्माण का खर्चा केंद्र सरकार दे रहा है, 10% यूपी और हमको मिलाना है। इसके साथ साथ 20 साल तक कांग्रेस के जमाने से कोई न कोई कारण से राजस्थान से पार्वती, कालीसिंध, चंबल, ये पीकेसी योजना का नदी जोड़ो अभियान का हम दोनों राज्यों का निपटारा नहीं हुआ, तो हमारा मालवा, चंबल, महाकौशल, ये बेल्ट, मध्य भारत वाला बेल्ट, श्योपुर से लगा करके आगर तक का, ये 10 जिले हमारे प्यासे रहे, परेशान रहे। उतना ही इससे ज़्यादा हालत राजस्थान की खराब रही। ये पानी तो रोज़ बह के जा रहा है, ये परमात्मा की कृपा है, लेकिन जल का उपयोग समाज और सदुपयोग पीने और सिंचाई के लिए कर लें तो पूरी परिस्थिति बदलती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने इसका निर्णय किया और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। मैं इस दिशा में आगे बढ़ा।